दोस्तों तारीख 11 अप्रैल 2025 के सुबह के करीब 12 बजे के आसपास का ये वाकया रहा होगा। मेरठ के मेडिकल कॉलेज के भीतर कुछ पुलिसकर्मी होते हैं, साथ में एक लड़की होती है जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था। उसने सूट सलवार पहन रखा था। इसी बीच में किसी ने आवाज लगाई कि ये मुस्कान है, वही मेरठ की मुस्कान जिसने अपने पति की कई टुकड़े करके उसको ड्रम में पैक करके सीमेंट जमा दिया था। बस इतनी सी बात थी कि सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट जाती है। सभी लोग फोन निकालते हैं। फोन निकालने के बाद मुस्कान की फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेहरा तो पूरी तरह से ढका हुआ था। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे पूरा खबर फैलने लगता है कि मुस्कान तो गर्भवती है। दरअसल उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, जो बच्चा करीब करीब 5 से 7 सप्ताह के आसपास का है। यदि हम दिनों में उसको काउंट करें तो करीब 35 से 50 दिन के बीच का वो बालक है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो बालक है किसका? क्या ये उसके प्रेमी यानी साहिल शुक्ला का है या फिर उसके पति सौरभ राजपूत का है? हालांकि टेक्निकली इसको देखा जाए तो 22 फरवरी 2025 को इंग्लैंड से सौरभ राजपूत आ चुका था, और अगर ये इसको दिन की संख्या देखी जाए तो 50 दिन के आसपास तब ये सौरभ के साथ ही थी। हालांकि डीएनए टेस्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि मुस्कान के पेट में जो बच्चा पल रहा है क्या उसके प्रेमी का है या फिर उसके पति का है। परिवार के लोगों ने मांग किया है कि डीएनए सैंपल लिया जाए, उसके बाद पता करके बताया जाए कि आखिरकार मुस्कान के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। लेकिन जिस तरह की मुस्कान की खबर आती है उसके बाद ये पूरे भारतवर्ष में चर्चा फैलने लगती है। बहुत सारी ऐसी खबरें चलती है कि महिलाएं अपनी पति की हत्या कर रही है, करवा रही है। और आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी भी कुछ ऐसा ही है कि पति की हत्या कर दी जाती है और पत्नी कुछ ऐसा बिहेव करती है जैसा कि उसको अपने पति का जाने का बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन जब से मुस्कान ने अपनी पति की हत्या की है तब से पुलिस के लिए कुछ मुश्किलें आसान हो गई है। जब कभी किसी की हत्या होती है तो पहले क्राइम सस्पेक्ट पुलिस के लिए महिला होती है, पत्नी होती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, घटना का खुलासा होता है और लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये पत्नी कत्ल करवा देती है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली का एक थाना पड़ता है शिवगढ़, और शिवगढ़ थाना क्षेत्र का एक एरिया होता है मालंका पुरवा करके। मालंका पुरवा एक गांव पड़ता है। इस गांव में 7 अप्रैल 2025 के सुबह के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। गांव के लोग खेतों में गेहूं की कटाई करने जा रहे थे। इसी बीच में जो एक खेत गांव से करीब 200-300 मीटर की दूरी पे था, जहां पर वहां पे एक व्यक्ति, एक किसान अपने खेत के अंदर गेहूं की कटाई करने की शुरुआत करता है। अचानक ही पूरी तरह से दिन निकला भी नहीं था, सूरज जो अभी थोड़ा थोड़ा निकलना ही शुरू हुआ था, इसलिए थोड़ी अंधेरा भी था, पूरी तरह से उजाला नहीं था। तभी किसान की नजर जो है कि व्यक्ति पे पड़ती है, और दूर से वो व्यक्ति नहीं, कुछ अजीब सी उसे लग रहा था, लेकिन जब उसके पास जाता है तो वो फिर व्यक्ति था, एक आदमी था, एक पुरुष था, और वो लाश था। वो खून से पूरी तरह से लथपथ था, चोटों के निशान उसके चेहरे पूरे बदन पे थे। उसके बाद वो व्यक्ति ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने अपने खेतों में गेहूं की कटाई करने पहुंचे होते। जैसे जैसे चीखों की आवाज जिन जिन लोगों तक पहुंचती है वो लोग तो खैर आते ही है, साथ ही गांव जो वहां से पास में ही था, 200-250-300 मीटर की दूरी पे था, गांव के लोग भी 200-300 मीटर की दूरी पे था, तुरंत ही पहुंच जाते हैं। एक अनजान व्यक्ति किसी के खेत में इस तरह से पड़ा हुआ, खून से लथपथ पड़ा हुआ है। किसी ने अंदाजा लगाया कि इसको कोई धारदार हथियार से मार दिया गया, किसी ने कहा कि कोई गोली मार दी गई है। ये अनजान व्यक्ति आखिरकार है कौन, कहां से है? तभी गांव के कुछ लोगों ने कहा कि ये तो रूबी का पति है। रूबी यानी गांव की एक लड़की है, जिस गांव का नाम मालंका पुरवा जो होता है। रूबी का पति का जब बात आता है तो कहते हैं कि ये तो मनीष सैनी है। उसके बाद रूबी के पास ये खबर भेजी जाती है। रूबी अपने 3 बच्चों के साथ मौके पे पहुंचती है। परिवार के लोग भी मौके पे आते हैं, और आने के बाद उसने अपने पति को जिस हाल में देखा था उसका रो रो करके काफी बुरा हाल होता है। और वो बहुत लोग देख रहे थे कि ये कल ही तो आई थी गांव में, जो भोज भंडारा हो रहा था, जो जागरण हो रहा था, जागरण में ये लोग शामिल होने के लिए अपने बच्चे के साथ आए थे। आज उसके पति की हत्या हो गई। कैसे हुई, क्यों हुई, किसने किया, कैसे किया, यही सब सवाल थे। इसकी जवाब जानने के लिए पुलिस भी प्रयास कर रही थी, साथ ही गांव का हर एक आदमी जानना चाह रहा था कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। तभी एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने बुआ को जब जंगल में जाते हुए देखा तो पीछे पीछे फूफा जी भी जा रहे थे। फूफा जी यानी कि मनीष सैनी, बुआ यानी कि रूबी। जब जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है ये बात, तब घर परिवार वाले, इस मनीष के घर वाले भी मौके पे पहुंच जाते हैं। आने के बाद पूछते हैं कि आखिरकार क्या पूरा मामला है, क्या नहीं, हत्या क्यों हुई है, किसने किया है, कैसे किया है।
तब तक पुलिस अपने लाश को जो कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। साथ ही फोरेंसिक टीम बुलवाई जाती है, सर्विलांस की टीम बुलवाई जाती है। लेकिन आसपास खेत ही खेत थे, जंगल ही जंगल थे, ना तो कोई मोबाइल काम कर रहा था, नहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ऐसे स्थिति में पुलिस के लिए यह एक अंधा कत्ल था। लेकिन घर वालों ने कहा कि जब से मेरठ की मुस्कान का मामला सामने आया, हो न हो रूबी का भी कुछ न कुछ मामला हो सकता है, आपको रूबी से बात जरूर करनी चाहिए। अब पुलिस के लिए बहुत चिंता का विषय था कि पुलिस के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल था, आखिरकार कैसे उस महिला पे हाथ डाला जाए, कैसे उस महिला से पूछताछ की जाए जिसकी पति की हत्या हुआ, जिसके आंखों के आंसू अभी सूख तक नहीं रहे, जिसका रो रो करके काफी बुरा हाल है। लेकिन घर वालों का, परिवार वालों का, गाँव वालों का, सबका दबाव पड़ने लगता है पुलिस पर। आखिरकार पुलिस ने रूबी को अपने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और जब रूबी से पुलिस बातचीत करना शुरू किया तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दोस्तों, जितना केस मुश्किल लग रहा था उतना ही ये आसान हो जाता है। दरअसल मनीष सैनी जो कि रायबरेली के महाराजगंज थाने की एक गांव पड़ता है, गरीब पूर्वा जो गांव होता है वहां का रहने वाला था। और 10 साल पहले करीब शादी होती है। मालंका पूर्वा थाना सिमगढ़ के रहने वाली लड़की जिसका नाम रूबी होता है। शादी से 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम वीर होता है जिसकी उम्र करीब अभी 9 वर्ष के आसपास बताई जाती है। एक का नाम नित्या रखा जाता है लड़की का, जिसका उम्र अभी 6 साल बताया जा रहा है। एक और बालक होता है छोटा सा जिसका नाम रिया, जो 4 साल के आसपास होते हैं। 3 बच्चे होते हैं। ये कहती है अपने पति से कि गांव के अंदर भोज भंडारा चल रहा है, जागरण चल रहा है, तो हमें वहां भंडारे में, उस भोज में, उस जागरण में जाना चाहिए। हम भी चलते हैं, बच्चे भी चलेंगे, सुबह हम लोग वापस लौट कर जाएंगे। 6 अप्रैल 2025 के शाम करीब ये लोग गांव पहुंच जाते हैं। देखते हैं जाकर के कि गांव के पूरे लोग जो इस जागरण में, इस भंडारे में हिस्सा लेने के लिए आतुर थे। सब के सब लोग जागरण में जा रहे हैं, आ रहे हैं, भंडारे में जा रहे हैं, आ रहे हैं। रात के करीब 8 बजता है। 8 बजता है तो पत्नी जो रूबी होती है, रूबी कुछ ऐसे इशारे कर रही थी। फोन आता था, अपने पति को जानबूझकर दिखाने की कोशिश करती है जिससे कि उसका पति उसको देखे और देखने के बाद ये जानने की कोशिश करे आखिरकार तुम किससे बातचीत कर रही हो। पति ने लेकिन टोका नहीं, पति ने रोका नहीं, पति ने कुछ पूछा नहीं और चुपचाप उसको चोरी की नजर से देख रहा था ताकि ये देख सके कि आखिरकार ये कर क्या रही है। काफी देर हो जाती है। उसके बाद वो चुपचाप वहां से जंगल की तरफ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसको टॉयलेट लगा है, उसे जो भी शौच वगैरह है वो जाना चाहिए। तो घर वाले को कहते हैं कि हम अभी जा रहे हैं जंगल की तरफ। जब यार अपनी निकल जाती है और पीछे पीछे मनीष सैनी, उसका पति, उसका पीछा कर रहा था। जैसे जैसे धीरे धीरे वो जंगल की तरफ आगे बढ़ रही थी, ऐसा वो एहसास कराया रहा था जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं, कुछ जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। और उसकी पत्नी को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई है ही नहीं। आखिरकार रूबी करीब अपने घर से, अपने मायके से 200-250 मीटर दूर जंगल की तरफ पहुंचता है जहां गेहूं का खेत होता है। एक लड़का वहां पे पहले से इंतजार कर रहा था। वो लड़का उस ससुराल के रहने वाला होता है जिसका नाम होता है सुनील, जो कि वो महिला जो रूबी होती है उससे दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। और रात का अंधेरा तो था ही, खैर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते कब एक दूसरे के साथ ये अतरंग रिश्ते भी इन दोनों के बीच बनने लगते हैं। आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। पति सब ये अपने आंखों से चुपचाप देख रहा था। जब बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में ये दोनों थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। इसी बीच मनीष सैनी की एंट्री होती है, यानी पति जो होता है। मनीष सैनी उसके पास जाता, जाने के बाद अपनी पत्नी को वो बुरा भला कहना शुरू करता है, उसको ताने देना शुरू करता है। कहता है कि मुझे बिल्कुल पहले से ही तुम पे शक था कि तुम किसी न किसी से यहाँ मिलने के लिए आ रहे हो। वैसे भी मैं पहली बार नहीं, कई बार तुमको पकड़ चुके हो, लेकिन तुम अपने आदत से मजबूर हो। तुमने कई बार बच्चे की कसम खाई, तुमने कई बार हमारी कसम खाई, इसके बावजूद भी तुम अपने मायके मुझे बुलाया और मायके में बुला करके ये सजा दिया। बस इतनी सी बात चल रही थी। कहासुनी शुरू होता है। सुनील को गुस्सा आता है, जो प्रेमी होता है, और प्रेमी ने उसके पति को पीटना शुरू कर देता है। साथ ही पत्नी भी साथ दे रही थी। दोनों ही मिलकर के उसको पीटने लगते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, लेकिन चीख पुकार की आवाज गांव तक इसलिए नहीं पहुंच रही थी क्योंकि गांव के भीतर एक जागरण, भोज भंडारा चल रहा था। उस भोज भंडारा जागरण का जो साउंड था काफी तेज थी, इसलिए जंगल की खेत की जो आवाज थी वो गांव तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसी बीच जो सुनील होता है उसने एक पिस्टल लिया और उसके सीने में 2 ढाई गोली मार दिया। दोनों गोली लगते ही मौके पे उसकी मौत हो जाती है, मर जाता है। इसके बाद जो प्रेमी होता है वो अपने रास्ते निकल जाता है, अपने गांव की तरफ, और जो पत्नी होती है वो अपने घर की तरफ चली जाती है। रात के करीब 10 से 11 बजे के आसपास का ये घटना रहा होगा। घर वाले, परिवार वाले अब मनीष को खोजना शुरू कर देते हैं। मनीष को जागरण में भी खोजा जाता है, आसपास भी खोजा जाता है, बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मनीष का कुछ अता पता
होता ही नहीं है। अब अगला दिन निकलता है, सुबह होती है, सुबह होने के बाद सुबह 6 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास जो किसान अपने ही खेत में जो गेहूँ काटने जाते हैं, तो जाके पता चलता है कि यहाँ पर तो एक व्यक्ति की लाश पड़ा हुआ है या किसी का हत्या हो गया। आखिरकार पुलिस ने सुनील जो होता है, जो प्रेमी होता है, उसको गिरफ्तार, पत्नी जो होती है रूबी, उसको भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद, पूछताछ करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया। जो पति है, जो पति का गाँव है, पति के गाँव का ही रहने वाला वो लड़का होता है, वो कई साल पहले इन दोनों के आपस में एक दूसरे को से मिलते हैं, दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है। 3 बच्चे की माँ होती है, उसके बावजूद भी उस गाँव के लड़के से प्यार करने लगती है। जब कभी भी मौका मिलता था तब दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाते थे। और एक बार मनीष को ये बात पता चल जाता है, इस बार घर वालों को भी पता चल जाता है ये सारी बातें। और देखते ही देखते कई बार ऐसी स्थिति आ चुकी थी, परिवार वालों ने उसका विरोध किया, और जब विरोध करते थे तो रूबी कोई ना कोई बहाना बना करके इस तरह से अपने आप को बचा लिया करती थी अपने बच्चों की खातिर। ये मनीष भी एक तरह से शांत हो जाया करता था, लेकिन उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी बदल जाएगी। उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं बदली और उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। दरअसल जो मनीष होता है वो महाराजगंज का एक फ्लाईओवर पड़ता है, वहाँ पर एक डेकोरेशन का काम करता है, जिसको कोई गाड़ियों का चलाता है या फूलों का सजा, किसी शादी ब्याह में डेकोरेशन वगैरह का जो काम होता है। साथ ही जो बच्चे हैं, जो बच्चे अभी दादी और दादा के पास है, तीनों बच्चे, और इस मामले में जिसका भाई मनीष सैनी के जो भाई है जिसका नाम सतीश होता है, उसने मुकदमा दर्ज करवाया, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस इस पूरे घटना को मुस्कान के उस घटना से भी जोड़ करके देख रहा था जब मेरठ में अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के सौरभ राजपूत की जब मुस्कान ने हत्या कर दी। शुरुआत में पुलिस किसी और एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन गांव के लोग ने कहा कि एक बार रूबी से बात कर लो। तब जाकर के पुलिस ने जब जांच पड़ताल किया तो कातिल रूबी ही निकली, यानी पत्नी ही निकली। तो इसलिए पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, जब आपको बताना है। और जब से देश में सौरभ राजपूत और मुस्कान की ये घटना हुआ उसके बाद पुलिस का ये पूरा आसान हो गया कि कहीं भी मर्डर होता है तो पहली बार जो है सो पत्नी पर ही पुलिस का शक जाता है। कई बार ये फिट बैठ जाता है, कई बार जो है, हालांकि पुलिस देर सवेर घटनाक्रम का खुलासा कर ही देती है, लेकिन पुलिस ने इस घटना का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आगे आप ही क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।